नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे खूब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी को स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो सर्दियों के मौसम में ढेर सारे फूल खिलने लगते हैं जो कलरफुल होते हैं एकदम। तो हर कलर के फूल बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मेरे गार्डन में ज़्यादातर येलो कलर के फूल खिले हुए हैं। तो ये सारे गुलदाउदी के फूल हैं जिसको कि मैंने कटिंग से सब पौधे तैयार किए हैं। तो जिस पौधा में फूल खिल गया है तो उसको मैंने फ्रंट गार्डन में उठा के रखे हैं क्योंकि यहाँ धूप कम आती है। और जिस पौधा में भी फूल नहीं खिले हुए हैं, कलियाँ बने हुए हैं, तो वो सारे पौधे मैंने बालकोनी में रखे हैं जहाँ की धूप बहुत अच्छी आती है। तो जब पौधे लगाते हैं तो जब तक पौधा में फूल नहीं खिले तो उसको बहुत अच्छी धूप की ज़रूरत पड़ती है। कम धूप पड़ने पर भी पौधा में फूल नहीं खिलते हैं। तो जो वो फूलों वाले पौधा होते हैं तो उसको धूप की बहुत ऐसी ज़रूरत पड़ती है। तभी जैसे सर्दी का मौसम है तो जब इसमें एक बार फूल खिलते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इसके फूल बने रहते हैं गुलदाउदी के। उसी तरह गेंदे के पौधे पर जब एक बार फूल खिलते हैं तो उसमें भी लंबे समय तक फूल बने रहते हैं। पर इस समय नर्सरी में है या लोकल मार्केट में ढेर सारे गेंदे के पौधे मिलते हैं जो 10-20 रुपए में मिलते हैं और एकदम से फूलों से भरा हुआ मिलता है। तो उसको अक्सर लोग ले आते हैं और लाने के बाद जब गार्डन में लगाते हैं तो जो एक बार फूल खिलते हैं फिर दोबारा उसमें फूल नहीं खिलते हैं, पौधा खराब भी हो जाते हैं। कई लोगों को ये शिकायत रहते हैं। पर मेरे गार्डन में जो भी गेंदे के पौधे लगे हुए हैं तो ये सारे पौधे मेरे पुराने पौधे के कटिंग से ही लगाया गया पौधा है, नहीं तो सेल्फ सीडलिंग से पौधा है। तो जो सेल्फ सीडलिंग से पौधा होता है जमीन में उगते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहता है, कम देखभाल में भी उसके जड़ें मजबूत रहती है और पौधा विकास भी बहुत तेजी से होता है। पर जो मार्केट से पौधे लाते हैं और गमले में लगाते हैं तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जो मिट्टी हम तैयारी करेंगे तो वो अच्छी मिट्टी तैयारी करें, उसमें अच्छी मात्रा में खाद मिलाएं और इसमें नीम की खली, एप्सम सॉइल, हल्दी पाउडर मिला के मिट्टी तैयारी करेंगे, जिसका कि वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हैं, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। और जब ज़मीन में भी लगाते हैं तो उसको आस-पास बहुत अच्छे से गुड़ाई करके उस पे नीम खली, हल्दी पाउडर लगा डाल के ही पौधे लगाएँ ताकि पौधे में किसी प्रकार का फंगस का अटैक नहीं हो। तो जब लोकल मार्केट या नर्सरी से पौधे लाते हैं तो उसको लगा तो देते हैं पर उसको सही केयर नहीं करने की वजह से पौधे में हमारे एक बार से जो फूल खिले रहते हैं, फिर से दोबारा उसमें फूल नहीं खिलते हैं, पौधा खराब हो जाते हैं। पर उसको अगर सही तरह से केयर करेंगे, कितना उसमें धूप चाहिए, अगर इसमें अच्छी धूप नहीं मिलेगी तो भी इसमें फूल नहीं आएँगे और जो कलियाँ बने हुए धूप फूलों में नहीं परिवर्तन होगा। और इसको मिट्टी अच्छे से तैयारी करेंगे, पानी का भी ध्यान देना पड़ता है। ओवर वाटरिंग की वजह से भी कई बार पौधे खराब हो जाते हैं या कम पानी की वजह से भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो मिट्टी में नमी बना के रखना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और जब भी आप किसी प्रकार का लिक्विड खाद देते हैं तो 2-3 दिन पहले पौधे में पानी एकदम नहीं देना चाहिए। तो जब मिट्टी सूख जाएँगे तब लिक्विड खाद देंगे तो उसमें बहुत ही असरदार काम करेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं गेंदे पर कौन से ऐसे घर पर बने लिक्विड फर्टिलाइज़र दें ताकि पौधे में बहुत अच्छे से विकास हो, फूलों से भरा ये पौधा लगे। तो सारे पौधे मेरे देख रहे हैं जो लगे हैं, कई 2-3 कलर में है तो सभी में बहुत अच्छे से फूल आ रहे हैं। तो ये फूल को हार्वेस्ट कर लेंगे, फिर से दोबारा इसमें फूल खिलेंगे। जब फूल जो ज़्यादा मैच्योर हो जाए या ज़्यादा दिन तक बने रहे तो वो सब फूल हटा देना चाहिए या सूखने लगे तो भी हटा देना चाहिए। फिर से उसमें हल्की सी पिंचिंग कर देंगे तभी ये पूरा सर्दी इसमें इसी तरह से फूल आएँगे। तो जो खाद मैंने तैयार की है तो उसको देख सकते हैं किचन वेस्ट से जो मटर के छिलके हैं और इसमें आलू के छिलके, प्याज, लहसुन और केले के छिलके हैं। तो ये सारे छिलके जो किचन वेस्ट होते हैं बहुत ही असरदार ये खाद बन के तैयार होगा। इसमें एनपीके का सोर्स है, नाइट्रोजन का सोर्स है और केले के छिलके मिलाया है जिसमें कि पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाया जाता है जो पौधे के फूलों को साइज बड़ा करता है और फूल लाने में मदद करता है। और लहसुन और जो आलू प्याज के छिलके हैं तो वो पौधे के विकास के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एनपीके का काम करता है, नाइट्रोजन का भी अच्छा सोर्स रहता है। तो इस तरह से अगर खाद बनाते हैं तो आपको मार्केट से बार-बार खाद लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो खाद देंगे तो अक्सर गलती क्या करते हैं जब पौधे में खाद दें तो मिट्टी अच्छे से सूखने दें, गीली मिट्टी में इस तरह से खाद दे देंगे अगर तो पौधे का विकास रुक जाएगा, जड़ें में फंगस लग सकते हैं। तो ये खाद देने से पहले इसको जब 1 भाग खाद है तो 3-4 गुना इसमें पानी मिलाएँगे
तभी किसी गमले में देंगे। और सबसे जरूरी काम इसमें जो करेंगे, हल्दी पाउडर मिला देंगे तो उससे ये खाद और पावरफुल बन के तैयार होगा। तब इससे जो पौधे में डालेंगे तो इसमें जड़ें नहीं सड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने फंगीसाइड पाउडर दिए हैं, तो इसकी जगह हल्दी पाउडर भी दे सकते हैं, नहीं तो फंगीसाइड पाउडर भी दे सकते हैं। तो मैंने फंगीसाइड पाउडर दिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आप फूलों वाले पौधे में भी दे सकते हैं, सब्जियों वाले पौधे में भी दे सकते हैं। पर किसी भी पौधे में देने से पहले इस तरह से देख लें कि वहाँ के आसपास की मिट्टी सूखी है। गीली मिट्टी में इस प्रकार के खाद नहीं देना चाहिए। जो गलती हम करते हैं, जो गीली मिट्टी में खाद दे देते हैं तो वो उसका असर अच्छा नहीं होता है, वो जड़ें सड़ा देती है और पौधे में किसी प्रकार का फंगस लगने की वजह से भी पौधे खराब हो जाते हैं। और जब भी खाद दे तो वहाँ के आसपास के खरपतवार को हटा देना चाहिए, मिट्टी को गुड़ाई कर लेना चाहिए। गुड़ाई नहीं करेंगे और इसी तरह अगर मग से इसमें पानी डाल देंगे तो वो इधर उधर बह के चला जाएगा, फिर ये काम नहीं करेगा। तो गुड़ाई करने की वजह से जो ये खाद डाल रहे हैं तो डायरेक्ट ये जड़ों में जाएगा, जिससे पौधे का जो पोषक तत्व मिलेगा तो पौधे का विकास बहुत ही अच्छा होगा। तो जब भी नर्सरी या लोकल मार्केट से पौधे लाए तो उसको लगाने के बाद हर 15 दिन में बदल बदल के आपको खाद देना चाहिए और पानी का ध्यान रखना चाहिए। और जो मिट्टी तैयारी करेंगे वो बहुत अच्छे से पोरस और रिच मिट्टी तैयारी करेंगे ताकि पौधे का जो विकास तेजी से हो सके। तो जमीन में उसे लगाते हैं तो इस तरह से पौधे लगाने के बाद अगर 15-20 दिन में इस तरह लिक्विड फर्टिलाइजर देते रहते हैं तो फिर और ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर गमले में लगाते हैं तो थोड़ा बहुत केयर करने की जरूरत पड़ती है। और सबसे गेंदे का जो फूलों वाले पौधा है या कोई भी फूलों वाले पौधा है तो उसको धूप की जरूरत पड़ती है। सर्दी के मौसम में धूप कम मिलने की वजह से भी पौधे में फूल नहीं खिलते हैं। और इसको समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करता रहना चाहिए ताकि इसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं और जो पेट्स का अटैक होता है वो भी कम होता है। तो जब भी आप गार्डनिंग करें तो फूलों वाले पौधे जरूर लगाएं, उसके साथ सब्जियों वाले पौधे लगाएं, क्योंकि ये पीले कलर के फूलों वाले पौधे में पॉलिनेशन का काम करते हैं। इसमें भौरे आकर बैठते हैं जिससे हैंड पॉलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो सब्जियों वाले पौधे हो उसमें होंगे तो उसमें फल फूल बहुत अच्छी मात्रा में लगेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर काम का हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।